बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा अवैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़े का, दूसरे व्लॉग्स की तरह। आज हम बनाएंगे रवायती सा खाना और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा बारिश हुई है इधर लाहौर में। तो व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसके किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। अच्छा, सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कितनी ज़्यादा बारिश हुई है इस दफ़ा। तो इतनी ज़्यादा लाहौर में बारिश हुई है ना कि बारिश ने बहुत ज़्यादा सालों का रिकॉर्ड जो है ना वो तोड़ दिया है। और ऐसे कभी नहीं सुना था कि लाहौर में इतना ज़्यादा पानी हो, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो लाहौर के पोश एरियाज़ में भी, जैसे अस्करी और डीएचए वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पानी जो है ना वो इवन के लोगों के घरों तक पहुंच गया है। तो जनाब बाहर हो रही थी बारिश, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारा हो गया था। तो मैंने सोचा कि बारिश की रिमझिम में बनाया जाए आज एक रवायती सा खाना। तो मैंने फ्रिज में से गोश्त निकाला। अच्छा, ये मटन का गोश्त था और साथ में मैंने मटर निकाले। अच्छा, मैंने ना प्रोग्राम बनाया कि अपनी पुरानी यादों को जो है ना वो ताज़ा किया जाए। जब हम छोटे होते थे तो हमारे घरों में ना ये वाला खाना बहुत बनता होता था। कोई भी वेजिटेबल डाल के चावल बनाने, या बिल्कुल सिंपल वाले चावल और साथ में इसी तरह से मटन का शोरबा बनाते थे, या उसमें आलू भी डाल लेते थे। तो आज मेरा बहुत दिल कर रहा था और यकीन करें ये बहुत ही मज़े का भी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स होती हैं और इसमें मटन होता है। तो यखनी में बनता है और बहुत ही मज़े का, बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी होता है। आज जब मैंने बनाया तो हमारे घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, मैंने जो है ना वो चीज़ें निकाल ली हैं। यहाँ पे जो है ना वो हम कट करेंगे। प्याज जो है ना वो मैंने लिए हैं, 3 अदद लिए हैं प्याज, और इनको जो है ना वो मैं रफली सा कट कर लूँगी। और साथ में मैंने टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें भी ले ली हैं, और साथ में जो है ना वो मैंने आलू भी ले लिए हैं। आलू जो है ना वो हम डालेंगे मटन में, और प्याज जो है ना वो मैं दोनों के लिए काट रही हूँ। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। इस साल जो है ना वो गर्मी ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है तो साथ में बारिश जो हुई है ना उसने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। लेकिन हुआ ये है कि मौसम बहुत ही प्यारा, बहुत ज़बरदस्त हो गया है। पहले बारिश होती थी तो हबस हो जाता था, बारिश का कोई ख़ास असर नहीं पड़ता था, उतनी गर्मी हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा जो बारिशें हुई हैं ना, रिकॉर्ड बारिशें, उनकी वजह से मौसम जो है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। बहुत मज़े का मौसम होता है। और पहले बिल्कुल भी हवा नहीं होती थी, तो अब जो है ना वो शाम को भी हवा चल रही होती है, और रात को तो मौसम बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने प्याज काट लिया है, और कुछ जो है ना वो मैंने सैलेड के लिए इस तरह से प्याज जो है ना वो लच्छों की शक्ल में निकाल लिया है। ये देखिए, मैंने प्याज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक से हम चावल बनाएंगे और दूसरे वाले जो है ना वो हम मटन में डालेंगे। और यहाँ पे अब मैं आलू छील रही हूँ। पीलर के साथ इसको अच्छे से छील लेंगे और बाद में इसको जो है ना वो हम कट कर लेंगे। साथ में जो है ना वो टमाटर और हरी मिर्चें जो है ना वो उनको भी काट लेंगे। और जिंजर गार्लिक जो है ना वो आपको पता है कि मैं हमेशा उसका पेस्ट यूज़ करती हूँ, मतलब इसको मैंने बना के फ्रीज़ किया हुआ है। तो मुझे जब भी मैंने सालन बनाना होता है ना, मैं अलग अलग से इस तरह से नहीं करती उसको। अच्छा, यहाँ पे मैंने मटन जो है ना 1 kg मटन है, इसको मैंने कुकर में डाल दिया है। साथ में मैंने प्याज डाल दिया है। अच्छा, ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, और यहाँ पे मैंने टमाटर डाले हैं। मैंने साबुत टमाटर डाले हैं ताकि मैं इसका छिलका जो है ना वो आसानी से रिमूव कर सकूँ। 3 टमाटर डाले हैं। थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें डाली हैं साबुत वाली। 2 से 3 अदद दालचीनी की स्टिक्स हैं, और 2 अदद बड़ी इलायची हैं, और साथ में मैंने नमक डाला है। नमक जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दें। और इसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक फ्रीज़ किया हुआ पेस्ट डाला है। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, और इसमें जो है ना वो मैंने थोड़े से 3 से 4 अदद लौंग भी शामिल किए हैं। पानी डालें, इसमें मिक्स कर लें इसको अच्छे से। और इसके बाद जो है ना वो प्रेशर कुकर का ढक्कन ऊपर लगा के इसका प्रेशर बना लें। यहाँ पे ना मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि मुझे मेरा टाइम जो है ना वो बच सके। अब यहाँ पे देखें, ये देखें, मैंने प्रेशर कुकर जो है ना वो चढ़ा दिया है और प्रेशर बनना शुरू हो गया है। तो अब जो है ना वो 20 मिनट के लिए हम इसका प्रेशर बनाएंगे। और दूसरी साइड पे मैं जो है वो चावल बना रही हूँ, मटर पुलाव। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल, और यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले लूँगी। 1 टीस्पून जो है वो ½ टीस्पून साबुत वाली काली मिर्चें, 8 से 10 अदद लौंग,
3 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, जवत्री का टुकड़ा, 2 अदद तेज़पात, दालचीनी के टुकड़े और 1 टीस्पून जो है वो साबुत ज़ीरा। ये वाले खड़े मसाले इसमें जाएंगे। इनको डालें और 30 सेकंड के लिए हल्का सा कड़कड़ाएं। जब इनकी प्यारी से खुशबू आने लगे तो फिर हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए प्याज डाल के अब हम इनको प्याज को हम फ्राई करेंगे और प्याज का कलर जो है ना वो हम थोड़ा सा गोल्डन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। अच्छा, मटर पुलाव बनाते हुए अगर हम प्याज का कलर डार्क ब्राउन कर देंगे ना तो वो खूबसूरत नहीं लगेगा उसका कलर ना, तो इसलिए मैं जब भी मटर पुलाव बनाती हूँ ना मैं थोड़ा चावलों को वाइट रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं किया, बस जब इसके किनारे इस तरह से गोल्डन से होने लगे या ब्राउन से होने लगे ना तो फिर यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर और साथ में मैंने इसमें हरी मिर्ची कट करके डाली हैं और यहाँ पे मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। अच्छा, मटर भी मेरे पास फ्रीज़ किए हुए थे, मैंने इसको ऑलरेडी फ्रीज़ करके रखा हुआ था। इसको डालें और मिक्स कर लें इसको अच्छे से। और दूसरी साइड पे देखें हमारा प्रेशर जो है ना वो बन रहा है और यहाँ पे मैंने साथ ही इसमें नमक शामिल किया है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना वो नमक डाला है। नमक जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। और इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। अच्छा, यहाँ पे टमाटर अगर आपके सॉफ्ट नहीं भी होंगे ना तो चावलों में इस तरह से टमाटर जो है ना वो अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने टमाटरों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो है ना वो नहीं करना। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। जितने आपके चावल हैं उस हिसाब से आप जो है वो इसमें पानी डाल लें, मिक्स कर लें इसको अच्छे से और इसके ऊपर कवर लगा दें और यहाँ पे पानी उबलने का वेट करना है हमने। और दूसरी साइड पे देखें 20 मिनट जो है ना वो हो चुके हैं। मैंने इसको बंद कर दिया था प्रेशर को और यहाँ पे इतना ज़बरदस्त सा हमारा मटन जो है ना वो गल चुका है। और यहाँ पे देखें टमाटरों के ऊपर से अब छिलका जो है ना वो बड़ी आसानी से रिमूव हो जाएगा, उसको कर लें। और इसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला है। अच्छा, ऑयल जो है ना यहाँ पे मैंने हाफ़ कप लिया है। आप जो है ना मतलब अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डालें। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पीसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला जो है वो हाफ़ टी स्पून डाल लें। इसको मिक्स कर लें अच्छे से। और यहाँ पे ना जब ऑयल सेपरेट होगा ना तो फिर हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो चुका है। इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे से बुनाई हो चुकी है। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के आलू जो हैं वो उसको काट के इसमें डाल दें। आलू जो है ना यहाँ पे मैंने थोड़े मोटे काटे हैं। आप जो है ना वो अगर इसका साइज़ थोड़ा कम रखना चाहती हैं तो कम रख लें। और यहाँ पे देखें इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू जो है ना वो आ रही है। इसके बाद इसमें पानी डालें। जितनी ग्रेवी आप बनाना चाहती हैं, जितनी ग्रेवी आप पसंद करती हैं उस हिसाब से इसमें पानी डाल लें। और पानी डालने के बाद जो है ना बेशक आप इसको दोबारा से प्रेशर लगा लें या फिर आप इसको वैसे ही बना लें। अच्छा, और यहाँ पे ना पता क्या हुआ था, हमारा जो था ना सिलेंडर वो ख़त्म हो गया था और इसके बाद मैंने दूसरा निकाला, वो छोटे वाला था। तो यहाँ पे मैंने उस पर फिर अपना काम जो था ना वो कंप्लीट किया था। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक अलग से रखा हुआ है। अगर कभी एमरजेंसी में वो ख़त्म हो जाए तो हम जो है वो दूसरा यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें सालन जो है ना वो कम्प्लीटली पक चुका है, आलू गल चुके हैं, हमारा मटन ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा और बिल्कुल यखनी वाला मटन जो है ना वो रेडी है। और फाइनली जो है ना वो मैंने इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल किया और थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डाली हैं, ये डाल लें। इसको अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लें। सालन जो है ना वो हमारा रेडी है। और दूसरी तरफ चावल डाल दिए थे मैंने उसमें और चावलों का पानी जो था ना उसको हमने ड्राई करना था। तो यहाँ पे देखें चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। इसके बाद हम इसको जो है वो दम पे लगा देंगे। और यहाँ पे ना अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इसको गीले कपड़े के साथ जो था वो दम दिया था ताकि अच्छे से चावल जो है ना वो हमारे पक जाएँ। तो यहाँ पे हम जो है ना वो इसको 15 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे और फिर जब 15 मिनट के बाद हम दम खोलेंगे
तो ये देखें हमारे खिले खिले से चावल जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं चावलों को प्लेट में निकाल रही हूँ। मैं चावलों को प्लेट में निकालूंगी और उसके बाद सालन को भी प्लेट में निकालूंगी। तो जब तक मैं इनको प्लेट में निकाल रही हूँ अपने मज़ेदार से डिलीशियस से खाने को, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। तो यहाँ पे देखें चावलों को मैंने, मटर पुलाव को मैंने डिश आउट कर दिया है। और इसके बाद जो है ना वो यहाँ पे मैं अपना आलू और गोश्त का सालन बहुत ही मज़ेदार सा उसको निकालूंगी बाउल में। बाहर मौसम बहुत ही मज़े का, बहुत ही ठंडा ठंडा सा और बारिश की रिमझिम। बारिश तो सुबह जो है ना वो अच्छी खासी बरसी है, लेकिन इसके बाद भी वक्फे वक्फे से जो है ना वो अभी भी हो रही है। तो ज़बरदस्त से मौसम में मैंने ज़बरदस्त सा खाना बनाया था और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया था। तो आप मुझे ये बताइएगा कि मेरा आज का लंच जो है ना वो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और मेरी दोनों रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मटर पुलाव और साथ में आलू गोश्त के शोरबे के साथ साथ ही मैंने जो था वो सैलेड भी काट लिया था। तो यहाँ पे लंच जो है ना वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब मैं आपको प्लेट में डाल के इसको खा के बताऊँगी कि ये कितना यमी और कितना मज़े का बना था। आप यकीन नहीं करेंगे, देखने में या लुक में ये जितना ज़बरदस्त लग रहा था, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़े का, कहीं ज़्यादा टेस्टी था। सबको ही हमारा आज का खाना जो था ना वो बहुत पसंद आया था और काफ़ी अरसे के बाद मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो गया था। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो आपको, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, रेसिपीज़ को तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ या एक नई व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।